शिक्षा का मतलब होता है कि बड़ों के साथ कैसी बातचीत करनी चाहिए। एक बाप के नाते मतलब कि मैं जो इसके साथ जुल्म किया है कोई नहीं किया होगा। जुल्म मैं घर लाता था, इसके बाद सिलठी लोरी जो होता है आपका उस वक्त ये सीने में देता था। अच्छा एक गाना था, मेरे दिल लगे गमों किधर मैं अच्छा। देखूं से इधर उधर। तो उस मेडिटेशन खत्म करने के बाद वैसा होता है कि ये बूढ़ा बूढ़ी किसी को भी जो है चुम्मा वगैरह ले लिया गला में। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और अभी हमारे साथ एक मतलब बहुत ही महान पिता हैं और इनके बेटे का नाम तो आप लोग सब कोई जानते हैं, बताने का तो ज़रूरत नहीं, फिर भी आपको बता दूं। आदर्श आनंद जो कि एक बहुत बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट और कहीं ना कहीं भारत के एक बहुत ही बड़े कलाकार बन के उभरे हैं। और अभी हम उन्हीं को लेकर के इनसे कुछ सवाल पूछेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आदर्श आनंद की मतलब जहाँ से उन्होंने शुरुआत की और अब यहाँ पे कैसे कैसे आए हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। सबसे पहले तो आप सबों को मेरा प्रणाम। अच्छा सर, ये बताइएगा, सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि जैसे आदर्श आनंद जी जो एक मतलब आप प्रोफेशनल में टीचर थे, है ना, और जिस तरह से आपने उनको बहुत सपोर्ट भी किया और कहीं ना कहीं जाकर के आज भारत के एक बहुत बड़े हस्ती बने हुए हैं, कहीं बहुत बड़े कलाकार बने हुए हैं। तो सर पहले ये बताइएगा कि आपने कैसे उनको सपोर्ट किया, क्या सोच के सपोर्ट किया था? ये बच्चा से तो पहले वो उनके अंदर में हेजिटेशन बहुत ज़्यादा था। अच्छा और मैं स्कूल चलाता था, प्रोप्राइटर था अपने स्कूल का। तो मैं प्लानिंग केवल आदर्श ही नहीं सब बच्चों के लिए प्रत्येक एवरी सैटरडे 45 मिनट्स का जो है आपका कल्चरल प्रोग्राम रहता था। आपको कोई भी कुछ भी बोलना हो, लेकिन बोलना हो। अच्छा आप कविता बोलो, राइम्स बोलो या सिंगिंग बोलो, मतलब कि आपको बोलना ही है, समझे ना। तो इस टाइप से जो है मेरे स्कूल में जितने भी बच्चे थे और एकता चिल्ड्रंस हमारे स्कूल का उस वक्त नाम था। तो आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग अब सोचेंगे कि वो बड़ाई कर रहे हैं। नहीं हाँ, ये से भागलपुर में जो है कहीं पर भी ले जाता था तो बोलता कि नहीं ये आपके बच्चे स्कूल के बच्चे का जो है परफॉर्मेंस मैं देखना चाहता हूँ। तो इसको जो है 3 साल का जब वो था तो घर पर हर एक बच्चा तेज होता है। और अभी जानते ही हो आपकी जो है भाई बेटा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, बोलो तो जोनी जोनी, मेरा बेटा जो है बहुत कुछ जान रहा है। लेकिन शिक्षा ये नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है कि बड़ों के साथ कैसी बातचीत करनी चाहिए, बड़ों के आने के बाद जो है वो कैसे इसका रिस्पेक्ट किया जाता है। अनुशासन सबसे बड़ा चीज़ होता है। और इसका जो एक्टिविटीज़ को मैं देखकर तब जो है इसका नाम मैंने आदर्श आनंद रखा है। इसलिए वो हमेशा इसको मैं याद दिलाता रहता हूँ कि इस आदर्श आनंद का जो बेइज्जती नहीं करना। अच्छा अच्छा। हाँ, और वो एक आदमी में जो है शायद वो बोला भी है कि हमारे पापा का नाम दिया हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि इस नाम का कोई बेइज्जत हो। अच्छा, और फिर उसके बाद जब आपने उनको हेजिटेशन दूर कराने के लिए जो है अब एक बाप के नाते मतलब कि मैं जो इसके साथ जुल्म किया है कोई नहीं किया होगा। जुल्म किया आपने? हाँ, अच्छा, जुल्म कर दिया उनके साथ। हाँ, ये कोई लोग बोलेगा जुल्म, लेकिन ये जुल्म नहीं था। तो मतलब यही जुल्म उनको इतना आगे लेकर के आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, लोहा को जो है अब लोहार गर्म करके तभी हथौड़ा मारता है। तो मैंने गर्म किया अस्त्र बनाने के लिए। तो वो जब 3-4 साल का था तो बाहर में कोई भी लोग बोलता था कि भाई ये टीचर के बच्चे हैं तो कुछ सवाल जवाब करने का तो इच्छा होता ही है। बेटा क्या नाम है, कुछ बोलता नहीं था तो मैं घर लाता था। इसके बाद सिलठी लोरी जो होता है आपका उस वक्त ये सीने में देता था। अच्छा हाँ, सीने में देता था। फिर पूरा जो है पापा अब नहीं इसको बोलता था कि जो है अब कोई पूछेगा आपको अपना नाम वगैरह तो बताओगे ना। बोला हाँ पापा, बोलेंगे पापा सॉरी पापा वैसे अच्छा, नहीं। मतलब हेजिटेशन से वो अपना नाम भी नहीं किसी को बताते थे। नहीं। लेकिन आपने उनको मतलब 3rd डिग्री कहीं ना कहीं दिया था। राइट, ये 3rd डिग्री ही था मेरे लिए। और कोई पसंद भी नहीं करता था मेरे फैमिली में भी। अच्छा आपको? हाँ, ये जो मैं कर रहा था इसके साथ हमारा मतलब व्यवहार जो है, बिहेवियर मेरा सबों को ख़राब लगता था। लेकिन मैं चाहता था कि वो एक अच्छा हर चीज़ में अव्वल हो। उसके बाद जो है आपका मैं ये तब ऑडियो का ज़माना था और कैसेट लेकर यहाँ पूरे रिफ्यूजी कॉलोनी में आपका बिसहरी पूजा मनाया जाता है और प्रत्येक घर में मनाया जाता है। और मैं ले जाता था प्रत्येक घर में। लोगों को लगता होगा कि अपने बेटे को नचवाने के लिए लाया है, लेकिन नहीं, ये तो हमारा इसका हेजिटेशन तोड़ना था, मकसद हमारा यही था। इसके बाद जो है फिर जहाँ भी कंपटीशन होता था मैं ढूंढता था कि इस भागलपुर में कहाँ कंपटीशन होता है, किसी भी चीज़ में, क्विज में हो, स्पीच में हो या डांसिंग में हो। तो पता करके जो है फॉर्म भरता था, उसको केवल करना रहता था,
मैं इसको जो गीत चूज करके देता था, जो आपका ये इसको केवल करना ही रहता था। ऐसे करते करते जो है फिर जैसे नेता लोग आने लगे, फिर वहाँ ले जाने के लिए, फिर मुझे कोई इनवाइट किया, वहाँ ले जाने लगा। उसके धीरे धीरे खुद ब खुद अब आपको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, खुद उनको बुलावा आने लगा। हाँ, तो फिर एक कंपटीशन आया जिसमें सबसे ज़्यादा छोटा वही था, 4 साल का। अच्छा। तो उसमें एक गाना था, मेरे दिल लगे गमों किधर, मैं देखूं से इधर उधर, तो उसमें प्रथम आया। अच्छा। है ना। ऐसे करते करते जो है उसका हेजिटेशन ये हुआ। अब तो हमारे ख्याल से लगता है कि मैं मंच में मैं बोल नहीं पाऊँगा। आपने मैं लिख सकता हूँ, अच्छा, लिख कर उसको दे सकता हूँ, लेकिन अब इसका जो है प्रेजेंट ऑफ माइंड जो है, अब इसके बाद क्या बोलना है, इसके बाद क्या बोलना है, ये अब परिपक्व हो चुका है। अच्छा, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आदर्श आनंद जी जो हैं अभी पूरे भारत में सबके दिलों पे राज करते हैं, हाँ, तो आप घर में उनका कैसा व्यवहार रहता है, मतलब सबों को लेकर के? यही तो मैं कह रहा हूँ कि घर में, ये घर ही नहीं, हमारे जितने भी खानदान हैं, अपने जातीय ब्रदर और अदर मतलब कि जो है गांव समाज के, हाँ गांव समाज का है, सब के साथ इसका बिहेव बहुत ही, आपने देखा होगा, कोई बूढ़ी के साथ, कोई बूढ़ा के साथ। हाँ हाँ, ये मैं इसका ये जो बोले ना कि हेजिटेशन खत्म करने के बाद वैसा होता है कि ये बूढ़ा बूढ़ी किसी को भी जो है चुम्मा वगैरह ले लिया, गला में मिल के जो ये कर लिया, इसको कैसे हंसाएं ये चाहता है। लेकिन बहुत जगह कमेंट किया होगा कि एक बूढ़ी का लिहाज नहीं रखे, लेकिन नहीं, एक दादी अगर मायूस है तो इसको कैसे जो है अपना पुराना जमानों को याद करें, इसको इस सेंस को क्लियर कैसे करें, कमेंट से नहीं हो। आप जो कमेंट करते हैं इससे नहीं क्लियर कर सकते हैं जब तक आप सामने नहीं आ जाता। वो बस उसको किसी एक कलाकार के तौर पे उनको दिखाते हैं, रिप्रेजेंट हाँ, ये इसका जो है ना, आप हाथ कंगन को फारसी किया, आइए को फारसी किया, जब वो आएगा तो फिर आप मिलिएगा। ये मेरे घर में जो लोग बोलता है ना कि आप कितने खुश होते हैं, मैं उसके बिहेवियर से खुश होता हूँ। और ये सब तो नाटक है, ये तो नाटक करता है, दिखाता है, ये करता है, लेकिन इसका एक हर एक कलाकार के पीछे एक अपना जीवन होता है, जीवन। तो घर से बहुत मतलब को क्या बोलूँ मैं, इतना रिगार्ड करता है कि चाहते हैं कि ऐसा ही बच्चा सबको। अच्छा, आपने उनको इतना कला में निपुण कराया, कहीं ना कहीं इतना सपोर्ट किया, कोई एक आप भी कोई एक उनका कलाकारी दिखाई जो उनको आपने सबसे पहले सिखाया और अब आप भी उनकी तरह नहीं कर पा रहे हैं? और देखिए, ये हर कोई चाहता है कि आज बाप, जो मैं बाप था अब तो मैं बच्चा हो गया। अब आदर्श अगर देखा जाए तो रवि वो है, आदर्श मैं हूँ, है ना। तो ये अब मैं कुछ कविता वगैरह भी लिखता था पहले, इंटरेस्टेड मैं था शुरू से। तो राजा भरतरी जो है वो भी कहते कि संगीत से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है, अंतर मात्र ये होता है कि पशु का 2 सींग 1 पूँछ होती है। तो संगीत से जुड़ा हुआ कलाकार जितने भी होते हैं ये बहुत प्रेमी होता है ना। तो इसलिए ये मैं चाह रहा था कि इसको घुसाऊँ, इसके पास बहुत कुछ है। अभी जो मैं जब वो छोटा था तो क्रिकेट का भी शौक बहुत ज़्यादा रखता था वो, और 11 प्लेयर में मैं ही एक पेरेंट्स इसके साथ जाता था। अच्छा, रात में डे नाइट का जो है इसका होता था। और जब मैं बोलता था कि नहीं आपको क्रिकेट नहीं खेलना है, तो ये पूरा अभी भी जो है जब किसी भी चीज़ में डांटेंगे और बोलेंगे, आता है चुम्मा उम्मा लेके जो गाल सटा उठा के जो मतलब पोटने का कैपेसिटी आता है। अच्छा, मतलब ज़्यादा देर गुस्सा रहने नहीं देते हैं? नहीं, ज़्यादा देर गुस्सा नहीं। और अगर ज़्यादा गुस्सा हो गया तो फिर वो भी रोने लगता है, तो घर भी माहौल भी हाँ समय ना हाँ दुख में बदल जाता है। पूरा ये रोने लगती है, ये रोने लगती है, हम रोने लगते हैं, है ना। ऐसा घर का माहौल हो जाता है। एक बार वो टीचर्स डे था, तो टीचर्स डे में वो सुबह निकला तो करीब 8 बजा। तो 8 बजा तो जो है मैं हमेशा इसको पूछते रहता हूँ, अभी कहाँ हो बाबू, क्या कर रहे हो। और किसी भी जगह जाता है वो तो सबसे पहले जो है इसको मैं बैनर के बारे में बताता हूँ कि आप जो है केवल जाके जो है नौटंकी नहीं करोगे। बैनर के तले जो बैनर है, अगर 15 अगस्त का है या टीचर्स डे है किसी भी, तो इसके बारे में 2 शब्द बोलोगे, स्पीच दोगे हिंदी इंग्लिश में, और नहीं तो मारे जूता से ठीक कर दे। इसके पीछे मेरा भी एक जासूस जाता है। अच्छा, इसको मालूम नहीं है, उसी का एक जासूस मेरे इस इंटरव्यू के बाद पता चल जाएगा। इस इंटरव्यू के बाद पता चल जाएगा कि आदर्श भाई आपके पीछे एक जासूस जाते हैं और आपके पिता ही भेजते हैं कि चेक कर। आपको बता दो अभी हमारे साथ आदर्श आनंद, जो कि भारत की आन मान और शान कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं कह नहीं सकते हैं, और पूरा दुनिया पूरे भारत के लोग आज उनके हर राज्य से, हर एक कोने से उनके बहुत जगह आपको फैन मिलेंगे।
और मैं भी उनमें से एक उनका फ़ैन ही कहलाऊँगा। और आज अभी हमारे साथ उनके पिताजी थे जिन्होंने पूरी कहानी बताई, किस तरह से उन्होंने आदर्श आनंद जी को कैसे ज़मीन से लेकर के और आज इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया। आप देख रहे पब्लिक प्रोल पॉइंट्स, और इस तरह की और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।